गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस। इसमें हम 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर एक साइंस का टॉपिक छोटा सा कवर करेंगे। इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द कंटेंट ऑफ साइंस ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो पहला टॉपिक इसमें लिया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देन व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर watching the term reflection. क्या है रिफ्लेक्शन? हम जानते हैं कि लाइट एक सीधे सरफेस से चलती है, सीधी डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, इसका किसी पॉलिश्ड सरफेस से, ठीक, पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ये पूरी प्रोसेस, ये फेनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन। द एंटायर फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये पूरा फेनोमेना कुछ एक रूल्स से गवर्न होता है। क्या है वो 2 रूल्स? इनको हम देखते हैं आगे। The first rule is the angle of incidence. Word आया angle of incidence is equals to the angle of reflection. Angle of incidence किसके इक्वल होता है? Angle of reflection के। क्या होता है इनको देखते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए, ये एक लाइट रे आ रही है व्हाइट, ये सीधे डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्ट होके ये मिरर से, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, तो दिस इज इंसिडेंस रे। और ये जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये लाइट, इससे 90 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आई से डिनोट करते हैं, यहां से आई दिया गया है, और इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आई। ठीक, ये हो गया फर्स्ट लॉ। इस तरह सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lies in same plane। तो जो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, ये सब की सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, कैसे करते देखते हैं। हमने देखा ये एक प्लेन है, जैसे ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। यहां से लाइट की बीम आई, इस सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होके गई। ठीक, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब के सब क्या है? एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं हो सकता यहां से आए और इधर निकल जाए। बात समझ रहे कि नहीं? ये तो ये सारे के सारे कहां लाइज करते हैं? एक ही प्लेन में। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपके यहाँ आए हैं ये कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। ठीक है, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। क्वेश्चन समझिएगा, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर, प्लेन मिरर, ये कितना है? ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा क्या है? 90 है। नॉर्मल मतलब 90 परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये है 30। ठीक, तो ये पूरा है 90। इतना क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60, है ना? ये 60। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा?
दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 120। तो योर आंसर विल बी 120। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका था, क्वेश्चन पढ़ के आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। ठीक है। नाउ ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके यहाँ पूछा गया है सीबीएसई में। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, ये जो लॉ दो आपने पढ़े, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली मिरर दो तरह के होते हैं, ये भी मिरर का लेसन लेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको, या ऑल मिरर इररेस्पेक्टिव टू द नेचर। अब हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस से टकरा के लौटना, अब चाहे वो प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो। ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसी है। ठीक, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सरफेस ऑन विच द रिफ्लेक्शन कैन अकर्स। ठीक, द आंसर विल बी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम any smooth surface, that is all mirror regardless of its shape.